अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे हज यात्रा क्या है और मुसलमानों के लिए इसका क्या मतलब है। अरब के पवित्र शहर मक्का में इस सप्ताह की हज यात्रा में 2 मिलियन से अधिक मुसलमान भाग लेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक वर्षों के कोरोना वायरस प्रतिबंधों के बाद पूरी क्षमता पर लौट आई है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और सभी मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार इसे करना आवश्यक है, यदि वे शारीरिक और आर्थिक रूप से ऐसा करने में सक्षम हैं। तीर्थयात्रियों के लिए यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो पापों को मिटा देता है, उन्हें ईश्वर के करीब लाता है और मुस्लिम एकता को उजागर करता है। सऊदी शाही परिवार के लिए, जिसने 1920 के दशक में मक्का पर कब्जा कर लिया था, तीर्थयात्रा का आयोजन गर्व और वैधता का एक प्रमुख स्रोत है। अधिकारियों ने आधुनिक बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन हज कभी कभी त्रासदी से प्रभावित हुआ है, जैसे कि 2015 में, जब भगदड़ में 2400 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। यहाँ सोमवार से शुरू होने वाली तीर्थयात्रा और उसके अर्थ पर एक नज़र है। इस्लाम में हज यात्रा का इतिहास क्या है? तीर्थयात्रा दुनिया भर से मुसलमानों को सऊदी अरब के मक्का में खींचती है, जहां वे पैगंबर मोहम्मद के नक्शे-कदम पर चलते हैं और इब्राहिम और इस्माइल या अब्राहम और इस्माइल की यात्रा को दोहराते हैं, जैसा कि उन्हें ईसाई और यहूदी परंपराओं में जाना जाता है। जैसा कि कुरान में बताया गया है, इब्राहिम को विश्वास की परीक्षा के रूप में अपने बेटे इस्माइल की बलि देने के लिए कहा जाता है, लेकिन भगवान ने अंतिम क्षण में उसका हाथ रोक दिया। कहा जाता है कि बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा का निर्माण किया था। ईसाई और यहूदी परंपराओं में इब्राहिम ने अपने दूसरे बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर लगभग बलिदान कर दिया, जो यरूशलेम में एक प्रमुख पवित्र स्थल से जुड़ा हुआ है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन तक काबा बुतपरस्त अरबों के बीच बहुदेववादी पूजा का केंद्र था। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस स्थल को पवित्र किया और हज का उद्घाटन किया, मुसलमान काले सोने की कढ़ाई वाले कपड़े से ढकी घन के आकार की संरचना काबा की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि इसे अपने सबसे पवित्र स्थान और एकता और एकेश्वरवाद के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखते हैं। चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, मुसलमान अपनी दैनिक प्रार्थना के दौरान काबा का सामना करते हैं। युद्धों, विपत्तियों और अन्य उथल-पुथल के बावजूद भी पैगंबर के समय से हज हर साल आयोजित किया जाता रहा है। मध्य युग में मुस्लिम शासकों ने सशस्त्र अनुरक्षकों के साथ विशाल कारवां का आयोजन किया, जो काहिरा, दमिश्क और अन्य शहरों से प्रस्थान करते थे। यह रेगिस्तान के माध्यम से एक कठिन यात्रा थी, जहां बेडौइन जनजातियों ने छापे मारे और श्रद्धांजलि की मांग की। 1757 में एक कुख्यात बेडौइन हमले ने पूरे हज कारवां को नष्ट कर दिया, जिससे हजारों तीर्थयात्री मारे गए। मुसलमान हज की तैयारी कैसे करते हैं? कुछ तीर्थयात्री अपना पूरा जीवन यात्रा के लिए बचत करने में बिता देते हैं या परमिट प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, जिसे सऊदी अधिकारी कोटा प्रणाली के आधार पर देशों को वितरित करते हैं। ट्रैवल एजेंट सभी आय स्तरों के लिए पैकेज की पेशकश करते हैं और दान जरूरतमंद तीर्थयात्रियों की सहायता करते हैं। तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धता की स्थिति में प्रवेश करके शुरुआत करते हैं, जिसे इहराम कहा जाता है। महिलाएं मेकअप और परफ्यूम लगाना छोड़ देती हैं और अपने बालों को ढक लेती हैं, जबकि पुरुष सीमलेस टेरी क्लॉथ गाउन में बदल जाते हैं। कपड़ों में कोई सिलाई नहीं हो सकती। इस नियम का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच एकता को बढ़ावा देना है। तीर्थयात्रियों को इहराम की स्थिति में अपने बाल काटने, अपने नाखून काटने या संभोग करने से मना किया जाता है। उनसे बहस या लड़ाई करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन यात्रा की गर्मी, भीड़ और कठिनाई अनिवार्य रूप से लोगों के धैर्य की परीक्षा लेती है।
कई मुसलमान मक्का जाने से पहले मदीना जाते हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद को दफनाया गया था और जहां उन्होंने पहली मस्जिद बनाई थी। हज के दौरान क्या होता है? हज की शुरुआत मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ते हुए मक्का में काबा की वामावर्त 7 बार परिक्रमा करने से होती है। फिर वे हागर द्वारा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की खोज की पुनरावृत्ति में 2 पहाड़ियों के बीच चलते हैं। एक कहानी जो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी परंपराओं में विभिन्न रूपों में घटित होती है। यह सब मक्का की ग्रैंड मस्जिद के अंदर होता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें काबा और 2 पहाड़ियां शामिल हैं। अगले दिन तीर्थयात्री मक्का से लगभग 20 किलोमीटर 12 मील पूर्व में माउंट अराफात की ओर जाते हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यहाँ वे पूरे दिन प्रार्थना में खड़े होकर भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जिसे कई लोग तीर्थयात्रा के आध्यात्मिक उच्च बिंदु के रूप में देखते हैं। सूर्यास्त के आसपास तीर्थयात्री अराफात से 9 किलोमीटर 5.5 मील पश्चिम में मुजदलिफा नामक क्षेत्र में पैदल या बस लेते हैं। वे अगले दिन मीना की घाटी में शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने के लिए कंकड़ पत्थर उठाते हैं, जहां मुसलमानों का मानना है कि इब्राहिम को अपने बेटे की बलि देने के भगवान के आदेश की अनदेखी करने का प्रलोभन दिया गया था। तीर्थयात्री दुनिया के सबसे बड़े तंबू शिविरों में से एक मीना में कई रातें रुकते हैं। तीर्थयात्रा काबा की अंतिम परिक्रमा और मीना में पत्थरों की ढलाई के साथ समाप्त होती है। पुरुष अक्सर अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं संकेत देते हुए बालों का एक गुच्छा काटती हैं। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों।